ये एक रशियन मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक लड़के को गाड़ी से उतार कर इसको बहुत ही ज़्यादा मारता है। और हाँ, ये लड़का इसका बेटा होता है। ये अपने बेटे को कब्रिस्तान में लाता है और बताता है कि ये इसके दोस्त थे और कम उम्री में मर गए सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स लेने की वजह से। इस आदमी का नाम इगोर होता है और इसके बेटे का नाम वोवका। ये अपने बेटे को किसी दूर टाउन में ले आता है जहां इसका दोस्त रहता है। इगोर का दोस्त इसका वेलकम करता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा पतला है। इगोर अपने बेटे को यहाँ इसलिए लाया होता है ताकि इसका बेटा ड्रग्स को छोड़ सके। अगर ये सिटी में रहता तो इसका बेटा कभी भी ड्रग्स से दूर नहीं रह पाता। जब दोनों रूम में आते हैं तो इगोर जल्दी से अपने बेटे को चेन से बांध देता है। इसका बेटा बोलता है कि डैड, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इगोर कहता है कि ऐसे ही तुम्हारी भलाई हो सकती है और हम कल टाइगर की तरफ जाएंगे, वहाँ एक शिकारी लॉन्ज है, वहाँ मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। फिर ये वोवका से इसकी सारी चीज़ें ले लेता है जिसमें ड्रग्स भी होता है जो वोवका के शूज़ में मौजूद होता है। वोवका कहता है कि डैड प्लीज़ मुझे एक डोज दे दो, कल से मैंने कुछ भी नहीं लिया। खाने के वक्त इगोर अपने दोस्त को कहता है कि तुम्हारा बेटा ऐसे ही गेम खेलता रहता है क्या। तो इसका दोस्त बोलता है कि हाँ, बस मैं क्या करूँ, क्योंकि अब ये मेरे हाथों से निकल चुका है। तो इगोर बोलता है अपने दोस्त को कि मैं तुम्हें बताऊं मेरा बेटा कैसे ड्रग एडिक्टेड हुआ, क्योंकि वो भी मेरे हाथों से ऐसे ही निकल चुका था। और आखिरी बार मैंने उसको घर के बाहर पड़ा देखा, किसी ने उसको बहुत ही मारा था क्योंकि वोवका ने नशा किया हुआ था। दूसरी तरफ वोवका अपने जूते को पास लाने की कोशिश करता है जिसमें ड्रग्स होता है, पर यह नाकामयाब हो जाता है। आगे इगोर अपने दोस्त को बताता है कि इसके पीछे पुलिस लगी है पैसों के लेन देन की वजह से, लेकिन इससे पहले इसको वोवका का नशा तोड़ना होगा ताकि वो ठीक हो सके। दोबारा से इगोर बोलता है कि मेरा बेटा भी स्टार्टिंग में पूरा दिन गेम खेलता रहता था, फिर उसको ड्रग्स की आदत लग गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स एक घर के पास आते हैं इसकी छानबीन के लिए, जहां इनको कुछ लाशें मिलती हैं जिनकी बहुत ही बेरहमी से काट पीट हुई होती है। मतलब ये काम किसी शिकारी जानवर ने किया होता है, क्योंकि इसी जगह ऑफिसर को भेड़िए के निशान भी मिलते हैं। ऑफिसर अपने साथी को बोलता है कि हमें क्वारंटाइन डिक्लेयर कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ आदमखोर भेड़िए आ गए हैं। अगली सुबह इगोर का दोस्त अपने बेटे को कहता है कि जल्दी से प्ले स्टेशन को तोड़ो। पीछे से इगोर आकर बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, मगर इसका दोस्त इसकी बात नहीं मानता और कंटिन्यूसली अपने बेटे को बोलता है कि जल्दी से अपने प्ले स्टेशन को तोड़ो। तो मजबूरन इसका बेटा ऐसा ही करता है और आखिर में सारा गुस्सा अपने डैड पर निकाल कर यहाँ से चले जाता है। इगोर का दोस्त बोलता है कि सुना है पिछली रात टावर के पास कुछ भेड़ियों ने कुछ लोगों पर हमला करके उनको मार दिया है और वहाँ अब पुलिस मौजूद है, तुम यहाँ रुक जाओ कुछ दिन के लिए। मगर इगोर बोलता है कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना है। तो इसका दोस्त बोलता है ठीक है, पर सुबह चले जाना मेरी स्नो मोबाइल लेकर। दूसरी तरफ वोवका जूते को पास ले आता है, पर इगोर मौके पर पहुंचकर इसको बहुत ही ज्यादा मारता है। वोवका बोलता है कि डैड प्लीज थोड़ा सा दे दो, मगर इगोर इसकी बात को अनसुनी कर देता है। फिर इगोर अपने दोस्त के पास जाकर बोलता है कि मुझे कुछ पेन किलर चाहिए क्योंकि वोवका दर्द के मारे बहुत ही चिल्ला रहा है। तो इसका दोस्त बोलता है कि तुम 17 नंबर घर में जाओ, वहाँ एक औरत रहती है, उसके पास कुछ मेडिसिन मौजूद होंगी। जब इगोर इस औरत के पास जाता है तो ये औरत बोलती है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल है और कुछ नहीं है। तो मजबूरन इगोर को वापस जाना पड़ता है, पर इसका दोस्त हैवी वाली पेन किलर्स ले आता है। पर तभी यहाँ आदमखोर भेड़िया आ जाता है। ये दोनों अंदर भागने लगते हैं, पर भेड़िया इसके दोस्त को पकड़कर बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। इगोर जल्दी से घर के अंदर जाता है, पर भेड़िया विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और इस पर हमला शुरू कर देता है। फिर भेड़िया वोवका के ऊपर हमला करने लगता है, तो इगोर जल्दी से एक लकड़ी के फट्टे को उठाता है जिसमें कील लगे होते हैं। ये बहुत ही जोर से इस भेड़िए को मारता है जिससे भेड़िए की मौत हो जाती है। भेड़िए को उठाकर ये जल्दी से बाहर फेंक देता है ताकि पुलिस वाले यहाँ ना आ सकें। फिर दोबारा से इगोर अंदर जाता है और जल्दी से अपने बेटे को बेसमेंट में छुपा देता है। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है क्योंकि इगोर के दोस्त की मौत हो चुकी होती है। पुलिस के साथ फॉरेस्ट ऑफिसर भी होता है। ये भेड़िए के पैरों के निशान को डिटेक्ट करता है जिससे इसको मालूम पड़ता है कि भेड़िया विंडो तोड़कर अंदर गया था। ये बात ये अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है। सीनियर ऑफिसर इगोर को बोलता है कि अंदर जाकर आपसे पूछगिछ करनी है। दोनों ऑफिसर्स अंदर आ जाते हैं। इनको वोवका की आवाज आती है। ये बोलते कि यहाँ कौन है और जो भी है जल्दी से उसको बाहर निकालो।
तो मजबूरन इगोर को ऐसा ही करना पड़ता है। ये अपने बेटे को बेसमेंट से बाहर निकालता है। सीनियर ऑफिसर अपने साथी को बोलता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। बाहर आते ही वोफ्का कहता है कि ऑफिसर मुझे बचा लो इस आदमी से, ये मुझे मारना चाहता है। तो इगोर ऑफिसर्स को बहुत सारे पैसे देता है और बोलता है कि ये मेरा बेटा है जो कि ड्रग एडिक्टेड है। पैसों की वजह से ऑफिसर का ईमान डोल जाता है। ये पैसे लेकर बाहर आ जाता है। ये सीनियर ऑफिसर अपने हेड को बोलता है कि ये भेड़िए का हमला था, पर तभी यहाँ कुछ आवाजें आने लगती हैं। तो ऑफिसर जल्दी से इस जगह पर जाते हैं जहाँ एक औरत होती है। ये बोलती है कि मेरे घर में भेड़िया आ गया है, उसने मेरे कुत्ते पर हमला किया था, मैंने उसको वहाँ बंद कर दिया है। फॉरेस्ट ऑफिसर जल्दी से घर की छत पर जाता है। ये भेड़िए को ढूंढने लगता है और इसको एक कुत्ते की लाश मिलती है जो कि भेड़िया ने इसको मारा होता है, पर तभी इस पर भेड़िया हमला करके इसको नीचे गिरा देता है। लेकिन ऑफिसर की हाजिर दिमागी की वजह से ऑफिसर जल्दी से इसको शूट कर देता है और बाहर आ जाता है। फिर ये अपने सीनियर से पूछता है कि वो नशेड़ी लड़का कौन था, क्या माजरा है। तो इसका सीनियर ऑफिसर इसको कुछ पैसे देकर बोलता है कि तुम चुप रहो। तो फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। इसका सीनियर ऑफिसर बोलता है तो ऐसा करो कि ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी यहाँ एक ऑफिसर आकर इनको बताता है कि एक आदमी एक लड़के को जबरदस्ती स्नोमोबाइल पर डालकर जंगल की तरफ गया है। ये सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर अपने सीनियर को बोलता है कि अगर आप उनके पीछे नहीं गए तो मैं हेडक्वार्टर में आपकी शिकायत लगा दूंगा। दूसरी तरफ इगोर अपने बेटे के साथ होता है। इनके पीछे भेड़िए लग जाते हैं। दोनों ऑफिसर भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। रास्ते में दरख्त गिरा हुआ आता है तो इगोर जल्दी से रुक जाता है। भेड़िया इन पर हमला कर देते हैं, मगर इगोर इन भेड़ियों का मुकाबला करता है और इनको बहुत सारी गोलियां मारता है। फिर ये वोफ्का को उठाकर उसी शिकारी लॉन्च तक पहुंच जाता है, मगर लॉन्च के अंदर आते ही इसको मालूम हो जाता है कि यहाँ भी भेड़िए आए थे। दोनों ऑफिसर्स भी यहाँ आ जाते हैं। इगोर इनको अंदर से बोलता है कि यहाँ भेड़िए हैं, तुम दोनों अंदर ही रहो, पर ऑफिसर्स इसकी बात नहीं सुनते। तो अचानक से भेड़िए इन पर हमला शुरू कर देते हैं। ये दोनों भेड़ियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक ऑफिसर को भेड़िया पकड़ लेता है तो ऑफिसर जल्दी से वैन को बंद करके इस भेड़िए को अंदर ही बंद कर देता है और एक भेड़िए को ये लोग मार देते हैं। तभी इन दोनों के बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि चलो अंदर चलते हैं वरना बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। ये दोनों भी इसी लॉन्च में आ जाते हैं। ऑफिसर बोलता है कि टायर फट गया है गोली लगने की वजह से और हम लोग कल सुबह ही यहाँ से निकल सकते हैं। मगर तभी यहाँ इनको किसी की मौजूदगी महसूस होती है। ये देखते हैं कि यहाँ एक आदमी है। ये उसी फार्मासिस्ट औरत का शोहर होता है जो कि इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्टेड जानवर की बाइट की वजह से। तो ऑफिसर्स जल्दी से इसको बांध देते हैं। फिर इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। ऑफिसर बोलता है कि हमें उस भेड़िए को पहले मारना होगा जो कि उस वैन में मौजूद है। दोनों ऑफिसर्स और इगोर ये काम करने लगते हैं, लेकिन एक ऑफिसर को बाहर भालू के पैरों के निशान मिलते हैं। फिर ये तीनों मिलकर उस भेड़िए को मारने लगते हैं। वैन का दरवाजा जैसे ये खोलते हैं, भेड़िया इन पर हमला करता है तो ये तीनों इस पर हमला करके इसको जान से मार देते हैं। तभी वोफ्का बोलता है कि जल्दी अंदर आओ, वो आदमी कुछ बोल रहा है। तो ये तीनों जल्दी से अंदर आ जाते हैं। आदमी बोलता है कि वो अभी भी यहाँ है, वो भालू है, और कहता है कि जल्दी से मेरी बीवी को बुलाओ। सीनियर ऑफिसर बोलता है कि इसको कोई दवाई देनी चाहिए, मगर फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये मरने वाला है। दोबारा से सीनियर ऑफिसर बोलता है कि हमें वो ड्रग्स इसको दे देनी चाहिए जो इगोर के बेटे से मिली थी, जो इस वक्त गाड़ी में मौजूद है। ये बात वोफ्का सुन लेता है। फॉरेस्ट ऑफिसर दोबारा से इसको यही बात बोलता है, मगर फायदा कुछ नहीं है, ये मर जाएगा। और इसके साथ ही कहता है कि यहाँ भालू भी है, मैंने उसके पैरों के निशान देखे हैं। फिर ऑफिसर इगोर से पूछता है कि सर आपको भी कोई नशा है क्या? तो वोफ्का बोलता है कि हाँ, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसों का नशा है। तो इगोर बोलता है कि नहीं, पैसा सिर्फ सुकून देते हैं। तो वोफ्का बोलता है कि आपको क्या मालूम नशे के बारे में? फिर वोफ्का इनको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगता है जो एक अमेरिकन साइंसदान ने चूहों पर किया था। उस साइंसदान ने कुछ चूहों को केज में रखा और उस केज में कुछ भी नहीं था। फिर इसने इनको पीने के लिए 2 बाउल दिए, एक में सादा पानी था और एक में ड्रग वाला पानी। चूहों ने जैसे ही ड्रग वाला पानी पिया तो इन्होंने इसको पीना बंद नहीं किया और पीते ही गए। फिर इसके कुछ सालों बाद एक कैनेडियन साइंसदान ने एक्सपेरिमेंट किया। इसने चूहों के लिए बहुत ही अच्छी जगह बनाई जिसमें घास, पौधे, फूल और बहुत सारे झूले वगैरह इनके लिए लगाए और बिल्कुल नेचुरल माहौल भी बनाया इनके लिए। फिर इसने इस जगह बहुत सारे चूहे छोड़ दिए और इनको भी 2 बोल दिए, एक में ड्रग वाला पानी था और एक में सादा पानी। चूहों ने जब ड्रग वाला पानी टेस्ट किया तो दोबारा से उन्होंने ये पानी नहीं पिया। और तुम लोगों को पता है चूहों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे साबित होता है कि आपकी जिंदगी की हालातों की वजह से आप नशे को चूज करते हैं। इगोर बोलता है कि मतलब ये सब कुछ मेरा कसूर है।
तो वोवका बोलता है कि आपने मुझे हमेशा तनहा रखा, मुझे कभी भी वक्त नहीं दिया। ये सुनकर इगोर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि इगोर ने वाकई अपने बेटे को कभी टाइम नहीं दिया और हमेशा पैसे के पीछे भागता रहा। सुबह हो जाती है, एकदम से वोवका की आंख खुलती है। ये आराम से उठकर इस लॉन्च से बाहर आता है और जल्दी से गाड़ी में बैठकर उस ड्रग्स को ढूंढ लेता है और इसका नशा करने लगता है। ये नशे में गुम हो जाता है। इसी दौरान वही इन्फेक्टेड बालू यहाँ आ जाता है। वोवका नशे की हालत में गाड़ी को स्टार्ट करके इसको चलाने लगता है और इस गाड़ी को ठोक देता है, जिसकी वजह से बहुत ही तेज आवाज होती है। अंदर लॉन्च में सब लोग उड़ जाते हैं। वोवका भालू के पास जाने लगता है। भालू इसको मारने लगता है, पर इगोर बीच में आकर इसको बचा लेता है। मगर फिर भी भालू वोवका को पकड़ लेता है, तो इगोर अपने बेटे को बचाने लगता है। दोनों ऑफिसर्स भी बीच में आकर इस भालू को मारने लगते हैं। भालू वोवका को छोड़कर सीनियर ऑफिसर को पकड़ लेता है। फॉरेस्ट ऑफिसर जल्दी से गाड़ी की तरफ भागता है और गाड़ी से गन निकालता है, पर तब तक भालू ने सीनियर ऑफिसर को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया होता है। फॉरेस्ट ऑफिसर भालू को बहुत ही ज्यादा गोलियां मारता है, तो भालू ढेर हो जाता है, मगर मरता नहीं है। ये लोग जल्दी से अंदर आ जाते हैं। सीनियर ऑफिसर की बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और इस वजह से सीनियर ऑफिसर की मौत हो जाती है। ये देखकर इगोर अपने बेटे पर गुस्सा करता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ भालू दोबारा से खड़ा हो जाता है। ये लॉन्च के अंदर आने लगता है। ऑफिसर इसको रोकने की करता है, पर भालू छत तोड़कर अंदर आ जाता है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर इस पर गोलियां बरसाने लगता है, मगर भालू को कोई भी असर नहीं होता और ये इस ऑफिसर को पकड़ लेता है और इसको मार देता है। इगोर और वोवका यहाँ से भागने लगते हैं, पर भालू इगोर पर हमला कर देता है और इगोर को पकड़कर इसकी गर्दन पर बहुत ही जोर से बाइट करता है, जिसकी वजह से इगोर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये देखकर वोवका इस भालू पर हमला करता है। ये भालू को तेज आले से मारता है, जिसकी वजह से भालू ढेर हो जाता है। फिर ये अपने डैड को बाहर ले आता है। इगोर इसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, रात होने वाली है, मगर वोवका बोलता है कि हम दोनों साथ चलेंगे। ये अपने डैड को स्ट्रेचर पर डालकर अपने साथ खींचने लगता है और वोवका अपने डैड से बातें कर रहा होता है। काफी देर इसको अपने डैड की आवाज नहीं आती, तो ये पीछे मुड़कर देखता है कि इसकी डैड की वाकई में मौत हो गई है। ये देखकर वोवका बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि डैड उठो, हम बहुत ही पास हैं। 1 साल बाद हम वोवका को दोबारा देखते हैं, जो अब ड्रग्स को छोड़ चुका होता है। ये अपनी जेफ के साथ अपने डैड की कब्र पर आता है और अपने डैड से बातें करने लगता है। ये कहता है कि डैड, मैंने नशा छोड़ दिया है और मैं बहुत ही जल्दी डैडी बन जाऊंगा और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे एक लड़की हो। और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।